हनी ट्रैप हमने लास्ट ईयर बहुत सुना। खलील साहब का एक हमने देखा वीडियो आई, फिर आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जो हनी ट्रैप हुए खलील साहब, वो केस क्या था? जिन्होंने किया वो क्या कोई ग्रुप था या इंडिविजुअल थे? जी ग्रुप थे। वो दैट वाज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इससे पहले भी कुछ केसेस कर चुके थे। अच्छा, इससे लोगों को घेर के उनकी वीडियोस बना के फिर उनसे पैसे बटोर चुके थे। अच्छा, ये जो टारगेट करते थे हाई प्रोफाइल लोगों को करते थे? हाई प्रोफाइल लोगों को नहीं, पैसे वाले लोगों को। यहाँ पे खलीलुर रहमान कमर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये शोबिस का बंदा है तो बहुत अमीर आदमी होगा। तो जिनकी गलतफहमी खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस वक्त ही दूर कर दी थी। उन्हें कहा ओए मैनू चुकिया जे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मेरे को बड़े पैसे ने, ए मेरा एटीएम है जाके चेक कर लो। अब अच्छा, वो गए भी थे? हाँ, एटीएम लेके गए। फिर उन्होंने चेक किया तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपया था जो उन क्रिमिनल्स ने निकलवाया। वो हमने सबूत के तौर पे अटैच किया है। वो क्रिमिनल्स ने एटीएम से पैसे निकलवाए और फिर जब उन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो फिर खलीलुर रहमान कमर साहब ने उनको कहा कि भाई मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ड्रामा राइटर हूँ, तो आपको गलत फहमी है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जिस पर वो बड़े गुस्से में आए और फिर उन्होंने तशद्दुद के बाद उनको सड़क पर फेंक दिया। ये बाद में लिफ्ट लेकर बेचारे अपने घर पहुँचे और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। अच्छा, वो पहुंचे कैसे थे? लड़की के घर। लड़की के घर। अच्छा, वो जो गैंग था उन्होंने इनको फांसा हनी ट्रैप के ज़रिए। अच्छा, चलें आज हनी ट्रैप को भी समझते हैं। हनी ट्रैप होता कैसे है? देखिए, 2 लफ्ज़ हैं, हनी और ट्रैप। हनी का मतलब शहद और ट्रैप का मतलब फंदा। जिस तरह हनी पड़ा हो तो मक्खी जब उस पर आके बैठती है तो वो फिर उड़ नहीं सकती, वो उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ हनी ट्रैप इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़्यादातर हनी ट्रैप इस्तेमाल होता है लड़कियों के इस्तेमाल करके। एक खूबसूरत लड़की वो हायर की जाएगी, उस लड़की के पीछे पूरा गैंग मौजूद होगा जिसमें वो लोग होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, फिर लीगल सपोर्ट भी कर रहे होंगे। आप इस तरह देखें कि हमारे एक सीनियर ब्रोकरेट थे, उसको एक लड़की ने हनी ट्रैप किया। अच्छा, हो भी गए? वो हो गए, हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद वो उसको एक जगह पे ले गए जहाँ पे वो सारी हदें क्रॉस हो गई। जैसे ही हदें क्रॉस हो गई तो बीबी ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि मेरी तो इज़्ज़त लुट गई और मैं बर्बाद हो गई और ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ। अब वो ब्यूरोक्रेट साहब हक्का बक्का रह गए कि यार पहले तो सब कुछ मर्जी से ही चल रहा था। बेसिकली वो उनसे पैसे लेना चाहती थी। वो पर्चा दर्ज हो गया और पर्चा दर्ज होने के बाद उसने 2 करोड़ रुपए उनसे डिमांड करनी शुरू कर दी कि जी ये पैसे देंगे तो फिर मैं पर्चे से बैठूंगी। और उससे पहले भी वो औरत कई FIR दर्ज करवा के पैसे बटोर चुकी थी। ठीक है, एक हनी ट्रैप की ये किस्म हो गई। अच्छा, ये जो पहली वाली किस्म है हनी ट्रैप की, ये मुश्किल नहीं हो जाता अगर कोई बेगुनाह है? मतलब कि एक अगर कंसेंट से दोनों का ताल्लुक कायम हुआ, उसके बाद अगर औरत कहती है कि ये मेरी इज़्ज़त लूट रहा है, इसने मेरा रेप किया या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, तो पुलिस किस तरह से डिफेंड कर सकती है? टेक्निकली आपने बड़ा एक पावरफुल पॉइंट उठाया। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है रेप, दूसरा है कॉन्सेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जना बिल जबर और जना बिल रज़ा। अब जो जना बिल जबर है वो बड़ा हेनियस क्राइम है, उसके लिए सज़ाए मौत तक मुकर्रर है। लेकिन जो जना बिल रज़ा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि अक्सर केसों में, ये मैं यहाँ पे पुलिस को तनकीद करूँगा कि उसमें उस विक्टिम की बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाता है, बाकी सर्कमस्टेंसेस नहीं देखे जाते कि अगर उसने ये फोर्सफुली किया तो क्या कोई शोर शराबा हुआ, क्या कोई विक्टिम के जिस्म पे या मुलज़म के जिस्म पे कोई खराशें, कोई दांतों के, कोई काटने के निशान आए, कोई कपड़े फटे, कुछ हुआ। हम उस वक़्त जो पुलिस करती है कि विक्टिम के बयान को डिटो ले लिया जाता है और वही विक्टिम जब पैसे ले लेती है तो अगले दिन वो कोर्ट में बयान दे देती है कि जी मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, ये वो मुलज़म ही नहीं है। और भाई अगर ये मुलज़म नहीं है तो फिर मुलज़म कौन था? यहाँ पे एक स्टैंड लेना चाहिए और सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि क्या ये जना बिल रज़ा था या जना बिल जबर था। अगर तो जना बिल रज़ा है तो दोनों को चालान करें। हाँ, ठीक है।
दोनों को जेल में भेजे, मैंने भेजे हैं। मैं जब SDPO मॉडल टाउन था तो मैंने दोनों को भेजा, फिर मैं SP इकबाल टाउन था, मैंने दोनों को भेजा। जब दोनों को भेजा तो ब्लैकमेलिंग का धंधा खत्म हो गया और उसमें फिर सुलह भी होगी और सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ताकि कानून की सख्ती का ये पेशेवर औरतें फ़ायदा ना उठा सकें। और अगर जेन्युइन रेप हुआ है, जना बिल जबर है, तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, कोई माफ़ी नहीं बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और हमें उसको इबरत बना देना चाहिए। किसी को ये हक नहीं है कि किसी औरत की मर्ज़ी के बगैर उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी करे। हनी ट्रैप की सेकंड किस्म आप बता रहे थे। ऑनलाइन घेरा जाता है बंदे को। एक बहुत खूबसूरत और मीठी सी आवाज़ आएगी, टेलीफोन पे कॉल आएगी कि जी आप सुहेल साहब बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे मैं तो सुहेल नहीं बोल रहा, फ़ोन बंद हो जाएगा। अब इधर पूरा जो सुहेल साहब नहीं हैं, इनके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो गए हैं कि ये कौन खातून है जिसने मुझे कॉल किया है। ये रिंग बैक करेंगे कि जी आपको मेरा नंबर किसने दिया था। तो उधर वो औरत अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा एक गैंग बैठा है। तो वो अंगूठे का निशान बनाएंगे कि जी शिकार अब फंदे की तरफ चलना शुरू। और वो औरत भी प्रोफेशनल है, वो पूरी प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे अब बात चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो मिलने की ख्वाहिश करेगी। और ये जो साहब हैं जो अपने आप को शहज़ादा सैफुल मलूक समझ रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि भाई आप शहज़ादा सैफुल मलूक बिल्कुल नहीं हैं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं। उनको बुलाया जाएगा उधर सादकाबाद या पंजाब सरहद के बॉर्डर पे। वो कहेगी कि मैं पर्दा नशीन हूँ, तो आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरी सहेली का भाई आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के मेरे पास ले आएगा। तो ये साहब किसी को बताए बगैर बस पे बैठेंगे, सादकाबाद वाली बस पे सीधे उतरेंगे। टेलीफोन पे राब्ता है तो आगे लड़की का भाई होगा। वो लड़की का भाई नहीं है, वो डाकुओं का पूरा एक मुलजिम है। उसको मोटरसाइकिल पे बिठाएगा और सीधा रहीम यार खां से आगे लेके जाएगा कच्चे के जंगलात में। जिसके बाद इनकी एक वीडियो बना के घर वालों को भेजी जाएगी और पैसे मांगे जाएंगे। अच्छा, ये कच्चे के डाकू हैं? कच्चे के डाकू हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से बुलाया जाता है। लड़की का चक्कर देकर, सस्ती NCP गाड़ी का चक्कर देकर, स्मगल शुदा सस्ती चीज़ों का झांसा दे के व्यापारी उधर पहुंच जाते हैं, ये लोग उधर पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पे उनको महबूस कर लिया जाता है और फिर घर वालों से तावान मांगा जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हनी ट्रैप हैं वो रिपोर्ट होते हैं? ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते। लोग अपनी इज़्ज़त के खौफ से, शर्म की वजह से, तौहीन की वजह से पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा खलीलुर रहमान कमर साहब को। उन्होंने एक मॉरल स्टैंड लिया, और वो भी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद तो उन्होंने हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने प्रेफर किया कि वो पुलिस को रिपोर्ट करें। और मैं अगेन उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो केस का मुकम्मल तौर पे फॉलो अप भी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं इन्होंने सजा दवावांगा ताकि किसी होर नू इस तरह का शिकार ना कर सकन। अच्छा, उनके केस का क्या स्टेटस है आज तक? खलील साहब के? जी, उनका केस इस वक्त ट्रायल जारी है और उनके मुलजमों की भी हाई कोर्ट से ज़मानतें मनसूख हो चुकी हैं। और मुझे यकीन है कि उनके केस में मुलजमों को सज़ाएँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। वैसे क्या सज़ा होती है इसमें? उन्होंने जो किया है वो है अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम। उसकी सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद है। अच्छा जी, यस। और वो अपने मॉरल स्टैंड पे बिल्कुल कायम है। वो कहते हैं कि इन्होंने जो एक मेरे साथ किया, मैं नहीं चाहता कि इसके बाद मेरे बाद किसी के साथ ये कर सके।